and welcome back to our channel. I am Ruchi And I am Archie. and we are the CA Roomies. So in this video हम आपको बताने वाले हैं हमारा honest review of the faculties that we took for our CA final. Right in the beginning, we just want to give a disclaimer. We are not here to demean anyone. They are all teachers and we really respect them. It's just कि हम हमारा experience share करने वाले हैं on the basis of which it will help you to decide कि रिव्यूज़ क्या चल रहा है मार्केट में एंड व्हाट आर द फैकल्टीज दैट यू कैन गो फॉर. एडिशनली वील ऑल्सो भी गिविंग यू सर्टन ऑप्शंस जो हमने जो लेक्चर्स दिए थे उनके अलावा कौन से टीचर्स अवेलेबल है इन द मार्केट. एंड ऑफकोर्स इट इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम आवर साइड दैट आप रिव्यू सुनिए, उसके बाद गो वॉच देयर डेमो लेक्चर्स ऑन यूट्यूब जो हर टीचर के अवेलेबल होंगे एंड देन मेक अ चॉइस फॉर योर सेल्फ, बिकॉज हो सकता है कि थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट फॉर अस बट दे माइट वर्क आउट फॉर यू. सो विल स्टार्ट विथ FR. सो मैंने FR के लिए हम दोनों ने फॉर दैट मैटर भाविक चोकसी सर के लेक्चर्स लिए थे. इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट द प्रोज, सबसे अच्छा प्रोज का ये था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे आपको क्लैरिटी मिलेगा. उन्होंने बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअली समझाया सब कुछ. उनके नोट्स बहुत अच्छे, उनके जो क्वेश्चंस कवर्ड उनका क्वेश्चन बैंक में वो बहुत अच्छा है और बहुत एक्सटेंसिव है. द ओनली कॉन आई से उनका था, एक तो वो इंग्लिश ओरिएंटेड लेक्चर्स है, तो आप लोगों ने सुना भी होगा आई थिंक उनके लिए कि वो बहुत इंग्लिश यूज़ करते हैं. तो अगर आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप वो लेक्चर्स लीजिए. सेकेंड, विद कंपेयर टू द अवेलेबल ऑप्शंस राइट नाउ टुडे, वो बहुत लेंथी लेक्चर्स थे. सो अगर मैं दूसरे टीचर से कंपेयर करूँ, उनका लेंथ ऑफ लेक्चर्स वॉज बिग. तो वो चीज़ अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको वो कंसिडर करना चाहिए. येस ऑफ कोर्स, इवन आई टुक द सेम लेक्चर्स एंड मेरा भी एक्सपीरियंस एग्जैक्टली सेम था. इसके अलावा जो मार्केट में अनदर ऑप्शन अवेलेबल इज आकाश कंदोरी. आई थिंक अ लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव आल्सो टेकन दोज लेक्चर्स एंड दे वर वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विद हिम. सो ही इज़ अ गुड फैकल्टी. एंड इसके अलावा AIR-1 की बुक मैंने रेफ़र भी की थी बिकॉज उनके नोट थोड़े से समराइज होते हैं. सो देयर कैन बी अ कपल ऑफ टॉपिक्स जो शायद आपको नहीं समझ आ रहे हैं या जो थोड़ा ईजी हो जाएंगे आपके लिए. सो आई थिंक दोज नोट्स वर ऑल्सो रियली हेल्पफुल. एंड इवन फॉर भाविक चोकसी सर, उनके रिविजन लेक्चर्स एक्चुअली अपलोडेड है यूट्यूब पे. सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग जो आपको इवेंचुअली बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपने लेक्चर्स अपेरेंटली 2 साल पहले देखे होते हैं, तो यू नीड रिविजन लेक्चर्स, तो वो एक आपके लिए एडवांटेज हो सकता है. सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ AFM. सो मैंने संजय सराफ सर के लेक्चर्स लिए थे. पर्सनली आई थिंक आई एम नॉट इवन इंक्लाइंड टुवर्ड्स AFM एज मच, बट मुझे उनके लेक्चर्स इतने पसंद नहीं आए थे. उनके लेक्चर्स मतलब ऑफकोर्स दैट वाज द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट आई वॉच्ड. सो वो एग्ज़ाम के 2-3 साल पहले आप देख चुके हो आप वो लेक्चर्स एंड इट डिड नॉट रियली वर्क आउट वेल फॉर मी. सो व्हेन आई वाज स्टडिंग ड्यूरिंग माई स्टडी लीव्स, मैंने इवेंचुअली खुद से ही सेल्फ स्टडी किया बिकॉज दैट्स हाउ आई अंडरस्टूड द सब्जेक्ट, जितना मैं खुद से समझ पा रही थी. उसके अलावा मैं दूसरे फैकल्टीज़ का यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी. दैट कैन बी भाविक चोकसी, दैट कैन बी AIR-1 एंड मैंने उनके बुक्स मंगवा लिए थे सो दैट आई कैन यूज़ द समराइज्ड नोट्स ऑफ AIR-1 एज वेल फॉर सर्टन टॉपिक्स. फॉर दैट मैंने अगेन भाविक चोकसी सर के ही AFM के लेक्चर्स लिए थे. अगेन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी थी, उनके नोट्स और उनकी जो क्वेश्चन बैंक थी वो बहुत अच्छी थी. उनका डिसएडवांटेज वुड भी सबसे पहले उनका जो थ्योरी का नोट्स है, आप लोगों को पता होगा AFM में थ्योरी एक इसेंशियल पोर्शन है, वो बिल्कुल अच्छे नहीं है. वेरी ऑनेस्टली उन्होंने बहुत अच्छे से उसको नहीं दे रखा है, उसमें आपको कुछ समझेगा भी नहीं. और उसके उन्होंने जो लेक्चर्स का भी पोर्शन है, उन्होंने थ्योरी को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. आई थिंक उन्होंने सिर्फ एक लेक्चर 4 घंटे का दे दिया जिसमें उन्होंने पूरी थ्योरी कवर कर ली है, जो आपको मतलब मेरे को इतना पर्सनली अच्छा नहीं लगा. फॉर थ्योरी आई डिड, मैंने AIR-1 की भी बुक रेफ़र की थी. उसके अलावा रोहित चिपर सर की भी एक बुक है जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी. उन्होंने एक इंडेक्स बना रखा है जिसमें उन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि दीज आर 15 टॉपिक्स, जिसमें से ये 5 जो कितने पिछले 10 अटेम्प्ट में कितने कितने मार्क्स क्या है. आप अगर ये सिर्फ शुरू के उनके जो 6, 7, 8 टॉपिक्स हैं वो करके चल जाओ, हर में 15-20 क्वेश्चन आप करके चल जाओ. फॉर माई अटेम्प्ट आई एनालाइज एटलीस्ट पिछले 10 अटेम्प्ट या 4-5-6 अटेम्प्ट जितने भी आप कर सकते हो, मोस्ट ऑफ देम में वो काम कर रहा था. सो आई थिंक दैट वुड बी वन रिकमेंडेशन फ्रॉम आवर एंड. या सो आई थिंक नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ ऑडिट. ऑडिट में मैंने ऋषभ जैन सर के लेक्चर्स लिए थे. ही हैज़ वेरी गुड लेक्चर्स. उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है. ही विल टीच यू एवरीथिंग. मतलब जिस बच्चे ने आर्टिकलशिप में बिल्कुल भी ऑडिट नहीं किया है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. माई कम फ्रॉम एन स्टैट्यूटरी ऑडिट बैकग्राउंड प्रॉपर, तो मुझे ऑडिट काफ़ी हद तक समझता था, आता था. सो फॉर मी समटाइम्स इट फेल्ट अ लिटिल स्लो, बट जिसको एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना है, हिज लेक्चर्स आर रियली वेरी गुड. ही इज़ अ वेरी गुड टीचर. उसके अलावा ऑफकोर्स उनके बुक्स जो है वो थोड़े से लेंदी है. सो ऑडिट के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है कि इफ़ यू डोंट स्टडी इन दोज 1.5 days, it's a little difficult for you to retain in the exam.
सो उनके बुक्स का प्रॉब्लम इज़ कि वो 1.5 डेज में कवर करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इवन इफ ही हैज़ गिवन यू अ समरी बुक. हमारे टाइम जो समरी बुक दी थी, वी आर नवंबर 2024 पास आउट. सो जो हमारे टाइम जो समरी बुक आई थी वो थोड़ी सी बहुत ही लेंदी थी. सो दैट वाज नॉट हेल्पफुल. सो व्हाट आई डिड वाज कि अंकुश श्रीमार जो हमारे से आई थिंक एक या दो एक अटेम्प्ट attempt पहले पहले ही पास हुए हैं. ही इज़ एन ARR इन हिज अटेम्प्ट. तो ही डिड नॉट स्टार्ट द लेक्चर्स बाय आवर अटेम्प्ट, बट उन्होंने एक बुक रिलीज़ कर दी थी उनकी. सो उनकी बुक वो 60-70 पेजेस विच वॉज वेरी वेरी क्रिस्प. एंड मैंने एक्चुअली आई टुक द रिस्क कि मैंने अक्टूबर में माई एग्जाम वॉज इन नवंबर, मैंने अक्टूबर में मेरा शिफ्ट कर लिया बुक, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड. प्लीज़ डू नॉट डू दैट. इट्स वेरी रिस्की. इट्स वेरी वेरी रिस्की. बट आई एंडेड अप डूइंग इट बिकॉज सर्टन टॉपिक्स के लिए बस फेड अप कि नहीं हो पा रहा है इतना ज़्यादा. सो सिंस मैंने ऑलरेडी 2-3 बार जब पहले का रिविजन हो चुका था एंड आई न्यू ऋषभ जैन सर के बुक्स के पॉइंट्स ऑल्सो, सो मेरे लिए इट वॉज ईजियर टू कंपेयर एंड आई अंडरस्टूड कि अंकुश श्रीमाल हैज़ कवर्ड एवरीथिंग इन दो 60-70 पेजेस. और वो जो मैंने पर्सनली फर्स्ट हैंड फील किया है. सो आई थिंक हिज बुक इज़ रियली वेरी नाइस. मैंने शुभम केसवानी सर के लेक्चर्स लिए थे. आई विल हाईली रिकमेंड दैट टीचर बिकॉज एक तो उनका कॉन्सेंट्रेशन सी ऑडिट का इज़ कि आप आखिरी में कितना रिटेन कर पा रहे हो. सो वो आपको हर चीज़ याद करवाएंगे फॉर एवरी टॉपिक. दे ही गिव यू अ ट्रिक कि आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो. उनके नोट्स बहुत अच्छे थे क्योंकि वो बहुत समराइज थे. एक बुक में उन्होंने सब कवर कर रखा है. द डिसएडवांटेजेस, अगर आप ऑडिट बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हो, जैसे मैं आई थी तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था. आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट से ज़्यादा उधर उनका फोकस है कि वो आपको कैसे याद करवाए चीज़ें. वो बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है. तो एक डिसएडवांटेज ज़रूर है. एक और एडवांटेज उनका ये है कि उनके रिविजन लेक्चर्स जो है छोटे से छोटे टॉपिक के अपलोडेड है यूट्यूब पे. मतलब अगर आपको क्रिस्प चाहिए 10 मिनट का रिविजन वीडियो वो भी अवेलेबल है. सेम टॉपिक का आपको 1 घंटे का चाहिए वो भी अवेलेबल है. सो दैट इज़ वन एडवांटेज ऑफ टेकिंग शुभम केसवानी सर्स लेक्चर. इसके अलावा हम आपको लास्ट में सिर्फ इतना बोलेंगे, वी बोथ ऑफ अस हैड एग्जाम्शन इन ऑल ऑफ आवर CA फाइनल सब्जेक्ट्स. तो दीज लेक्चर्स ऑफकोर्स हमारे लिए काम करके गए हैं, इसलिए हमने आपको रिकमेंड भी किए. आखिरी में यू कैन ऑलवेज गो एंड वॉच उनके जो अवेलेबल डेमो लेक्चर्स है यूट्यूब पे एंड मेक अ इन्फॉर्म डिसीजन. सो दिस इज़ ग्रुप 1 फॉर ऑल ऑफ यू. लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको ग्रुप 2 चाहिए. दैट इज़ इट. थैंक Thank यू. you.